अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ारूक बेग मिसिसागा कनाडा से एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ। आज है अगस्त की 23 तारीख सन 2021। तो आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ, इंतहाई दुख के साथ और इंतहाई दुखी दिल के साथ मैं चंद बातें कहूँगा। शायद वो आपको कड़वी भी लगें, लेकिन आप ज़रूर बताइए कि क्या इनमें हकीकत है या नहीं। 14 अगस्त को पाकिस्तान लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए में जो वाक़या हुआ है, जो बेहूदगी, बेशर्मी और घटियापन की इंतहा हुई है, उस पे हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। और समझ नहीं आती कि ये कौम किस तरफ जा रही है। और लेकिन ये भी अच्छी खबर आ रही है कि अब उनमें से तकरीबन 150-200 के करीब लोग अरेस्ट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट एवरीबॉडी उनकी पहचान भी हो चुकी है और इंशाल्लाह उनको सज़ाएं भी मिलेंगी, क्योंकि उनका चार्ज जो है वो 354 ए के तहत हुआ है, जिसमें उम्र कैद और इवन के सज़ाए मौत तक की सज़ा हो सकती है। तो अल्लाह करे कि इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो ये हरकत करने की। लेकिन जहाँ तक मैंने कुछ थोड़ी बहुत अपनी तहकीक की है और रिसर्च की है, उसमें आपको चाहे ये बात बुरी लगी हो, लेकिन उस लड़की का भी बहुत कसूर है। मैंने उसकी कुछ वीडियोस भी देखी हैं और और उस दिन उसने उन लोगों को बाकायदा बुलाया वहाँ पे, और ये जस्टिफाई नहीं करता जो उन्होंने हरकत की है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये साबित ये करना चाह रहा हूँ कि हमारी कौम, हमारी बच्चियाँ किस तरफ जा रही हैं। मैंने पिछले दिनों एक और वीडियो पोस्ट की थी और मैंने वो इन साहिबा की तो नहीं थी, एक और थी खातून जो कि पार्क में जाके अपनी तरफ से प्रैंक कर रही थी और मर्दों को, लड़कों को ऑफ़र कर रही थी जूम यानी बातें कर कर के, कि जैसे वो उनको कहीं ले जाना चाहती हैं, तो अपनी तरफ से वो प्रैंक कर रही थी। क्या ये हमारी सोसाइटी है? क्या इसी आज़ादी को हम ढूंढ रहे हैं? और फिर जब, क्योंकि हमारे माशरे में जाहिलियत भी इंतहा की है, तो अब जब इस किस्म के लोगों को जाके आप इस किस्म की ऑफ़र देंगी, तो उसके नतायज कोई अच्छे नहीं होंगे और कोई शरीफ बच्ची, शरीफ घर की लड़की ये हरकत नहीं करेगी। लेकिन मुझे मालूम है इस पे जो मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी टाइप की जो औरतें हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होगी कि जी औरत को चाहे जो मर्ज़ी करे, उसको आज़ादी होनी चाहिए। इन ख़वातीन से बिलख़ुसूस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जिस माशरे को नकल कर रही हैं, क्या कभी आपने उस माशरे को और हमारे माशरे को कंपेयर किया है? दुख की बात यह है कि आप अब नारा लगा रही हैं कि बाप इंडिपेंडेंस डे मनाया जाए, यानी कि बाप जो है वो कोई इंतहाई मनहूस चीज़ है, उसे इंडिपेंडेंस का डे मनाया जाए। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, जाइए इधर देखिए, आप तो बड़ी पढ़ी लिखी अमीर फैमिली से है ना, अपने बापों की जाके क्लोजेट में देखिए। मैं पूरी कौम को क्या कहता हूँ, ये बच्चियाँ जो हैं जिन पर कहा जाता है बहुत जुल्म किया जाता है, ज़रा जाके देखें, अपने बाप की क्लोजेट को खोलें। ये बाप वो है जो पूरी ज़िंदगी 30-40 साल एक सूट में गुजारा करता है, जो तमाम शादियां एक सूट में अटेंड करता है, लेकिन वो ये श्योर करता है कि उसकी बेटी, उसकी बीवी और उसकी माँ, उनके पास नया जोड़ा हो हर मौके के लिए। कभी आपने इस चीज़ पर गौर किया है? क्यों एक फटा पुराना सूट और वही टाई वो पहन के सारी उम्र गुजार देता है? क्या उसके दिल में ख्वाहिशें नहीं है? क्या उसका दिल नहीं करता कि वो हर शादी पे, हर फंक्शन पे नए सूट पहन के जाए? वो कुर्बानी देता है अपनी बच्चियों के लिए। आप जिस मुआशरे की बात करिए, क्या उस मुआशरे का बाप अपनी बेटियों, अपनी बहनों के लिए कुर्बानी देता है? आपके भाई जो सारी उम्र फटे हुए बूट और फटी हुई जो बनियानें पहन के दफ्तरों में दो दो जॉब करके हैं, इसलिए कि सिर्फ अपनी बहनों के जहेज बना सके। कि आप जिस माशरे की नकल कर रही हैं, क्या उस माशरे के भाई अपनी बहनों के लिए करते हैं? उन बहनों को और भाइयों, उन भाइयों का उन बहनों पे कोई हक है ही नहीं। हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे बेटे बहुत कुर्बानियाँ देते हैं अपनी बहनों, माँओं और बेटियों के लिए। तो उसके बदले में हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं आपसे, आप जैसी लड़कियों से, कि कम अज़ कम जब हम बाहर जाएं
تو معاشرے میں ہماری نگاہوں کو نیچا نہ کرنے دیں. صرف یہی ڈیمانڈ ہے ہماری بھائیوں کی اور آپ کے باپوں کی، جن سے انڈیپینڈنس کا ڈے آپ منانا چاہ رہی ہیں. تف ہے آپ کی سوچ پہ. آپ جس معاشرے کی بات کر رہی ہیں مجھے وہاں پہ اگزامپل دیں. کوئی بھائی ایک دکھا دیں ایسا جس نے اپنی بہن کے لیے پوری زندگی قربان کی ہو. کوئی باپ ایسا دکھا دیں جو اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا ہو. وہ تو ساری عمر ان کے بچے 18 سال تک گورنمنٹ پالتی ہے اور اس کے بعد ان کو دھکے دے کے باہر نکال دے، جاؤ اپنا کماؤ اور اپنی زندگی جیو. یس، ان کو آزادی چاہیے اور ان کو آزادی ملتی ہے. آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے جو ہے وہ آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور میں مانتا ہوں کہ ہماری بہنیں اور مائیں بے شمار ہیں، میجورٹی ہے وہ جو ہمارے لیے قربانی دیتی ہیں، اور وہ اپنے بھائیوں کا سر کبھی معاشرے میں جھکنے نہیں دیتی. اپنے باپ کا سر وہ فخر سے بلند کرتی ہیں، سوائے چند ایک کے جو آج یہ شور مچا رہی ہیں کہ فادر فریڈم ڈے منایا جائے. مجھے بہت دکھ ہوا ہے یہ سن کے بات، اور مجھے معلوم ہے کہ میری تمام بہنیں جو ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گی، اور اس سوسائٹی کی جو یہ نقل کر رہی ہیں وہ بھی ذرا سوچیں گی. اور جو میں نے کہا ہے، جائیے ذرا اپنے باپوں کی کلازٹ کھولیں، اس کے بعد اپنی کلازٹ کھولیں، اپنے جوتے گنیں آپ کے پاس کتنے جوتے ہیں اور آپ کے باپ کے پاس کتنے جوتے ہیں. یعنی کہ ہم نے باپ کو تماشا بنا دیا ہے اس معاشرے میں، اپنے بھائی کو تماشا بنا دیا اس معاشرے میں، جس نے ساری عمر، کیا ہمارے باپوں نے ساری عمر پیڈیکیور مینیکیور کروائے؟ کیا وہ جا کے پارلر سلون میں جا کے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے پہ؟ نہیں، نہیں کرتے. کس لیے نہیں کرتے؟ اپنے بیٹوں، بیٹیوں، بچیوں کے لیے قربانی دیتے ہیں. آپ اس باپ سے آزادی کا دن منا رہے ہیں. تف ہے ہماری سوچ پہ. معافی چاہتا ہوں، میری زبان کڑوی ہو رہی ہے، لیکن میں بہت عرصے سے سن رہا ہوں کہ جی عورتوں پہ زیادتی، عورتوں پہ زیادتی. کبھی مرد کی زیادتی کی بات سنیں. مرد پہ کتنی زیادتی ہوتی ہے؟ ساری عمر ہم اپنی بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے لیے اپنی ایک ایک خواہش کو ہم کا گلا گھونٹ کے پھینک دیتے ہیں. سمپل سی مثال ہے. جائیے آج اپنے شوز گنیے اور اپنے باپ کے شوز گنیے، اپنے سوٹ گنیے اور اپنے باپ کے سوٹ گنیے، پھر آزادی ڈے منائیے. بہت شکریہ. میری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی کی توہین کروں، لیکن خدا را ہوش کے ناخن لیں. جس معاشرے کی آپ نقل کر رہے ہیں، مجھے اس معاشرے سے وہ مثالیں لا کے دیں جو روزانہ ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں آپ کو ملیں گی. چند آوارہ اوباش اور بدماش قسم کے لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، ان کی مثال سے آپ ہمارے منہ پہ کم از کم کالک نہ تھوپیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.